इंशाल्लाह वो दिन आ गया जिसका हमें इंतज़ार था। तो अस्सलाम वालेकुम है सो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग होने वाला है उमर के टू अजमेर शरीफ। बहुत दिनों से हमें इंतज़ार था अजमेर शरीफ जाने का और आज हमारा वो दिन आ गया था। और जैसा कि हम सब भाई लोग निकल पड़े अजमेर शरीफ के लिए और हमारे गली के भाई लोग, हमारे दोस्त वगैरह मिलने लगे हमें जाते वक्त। और अभी हम जा रहे थे इस कार से जिसका नाम एटी का है, वो हम जा रहे थे नांदेड़ में, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है नांदेड़ से अजमेर है। और जाते जाते हमें एक टोल नाका लगा। टोल नाका भरने के बाद फिर आगे जाने के बाद ज़रा सर्दी होने लगी। मैंने रुमाल बंध दिया था ताकि मेरा मुंह ना उल सके। कव्वाली वगैरह बजा कर अच्छे से जाने लगे। और फाइनली जैसे ही नांदेड़ में पहुंचे तो सबसे पहले आयला मोहम्मद, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर दिखाई दिया। और हम पहुंच चुके थे स्टेशन, जो कि नांदेड़ का रेलवे स्टेशन है। वहां पर पहुंचने के बाद हम वहां पे उतरकर जो भी हमारे बैग वगैरह थे सब ले लिए। हमारा जो दोस्त है गुड्डू, वो ऊपर से हमें बैग निकाल के दे रहा था। उसका आना नहीं हुआ भाई, लेकिन वो हमारे साथ हमें नांदेड़ तक छोड़ने आया था। और हमारे अभी ट्रेन नहीं आई थी, अभी 12 बज रहे थे और हमारी ट्रेन 1:20 या 1-1:30 बजे तक आने वाली थी। जब तक हमने चाय वगैरह पीकर, और अब हमारी ट्रेन आ गई थी, इसलिए हमें प्लेटफॉर्म 2 पर जाना था। प्लेटफॉर्म 2 पर जाने के बाद हमारी ट्रेन आ गई थी। और ये जो आजू बाजू जो सामने जो भाई लोग हैं वो भी नांदेड़ शहर के रहने वाले हैं और वो भी जा रहे हैं अजमेर शरीफ। और हम ट्रेन में बैठने के बाद जिसकी उसकी सीट पर हमारे गुड्डू दोस्त को मिलकर वो जाने लगा बाहर की तरफ। और फाइनली हमारी सीट मिल चुकी थी। और हमारी जो सीट थी वो S2 के डब्बे में थी। और थोड़ी देर बाद हमें भूख लगी थी। हम खाना वगैरह खाकर, जिसने भी जो भी टिफ़िन लाया था चूड़ा वगैरह खाकर मिलजुल कर खाने लगे। मेरे सीट पर मैं और फुरकान खाने लगे। और नीचे जो भाई लोग दिख रहे हैं आपको, तो वो नांदेड़ शहर के रहने वाले, वो भी अजमेर शरीफ जा रहे थे। और खाना वगैरह खाने के बाद नीचे उतरकर हम सब दोस्त वीडियो काटने लगे, जो कि आप देख सकते हो। और इतना खुशी से नाच रहे थे ये जाने के लिए। तो और हमें एक भाई मिलने लगे जो कि वो अजमेर शरीफ ही जा रहे थे। उनसे मिलकर वो भी हमारे में मिल गए थे और हमारे दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। और ये क्या है, फ्री फायर की फैक्ट्री? अरे सॉरी, मुझे तो इस फैक्ट्री को देखकर फ्री फायर की याद आ गई यार। और सुबह हो गई थी, जैसे कि पूरी रात गुजरने के बाद सब फ्रेश वगैरह हो रहे थे। और ये देखिए छोटा सा डैम था, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा था। और पानी की बोतल हमें लेना था, वो तो पानी की बोतल आ गई थी जिसकी हमें ज़रूरत थी। और एक जंक्शन दिखाई दिया वहाँ पर उतरने के बाद, एक रेलवे स्टेशन पर घूमने के बाद फिर से हम बैठ गए ट्रेन में। और ये देखिए मेरा दोस्त जाफ़र ऐसा वीडियो ले रहा था जो कि व्लॉग ही बनाने वाला है यारो। और ये देखिए बहुत बड़ा डैम, यानी कि समंदर ही दिखाई दे रहा था यारो। ये तो बहुत ही बेहतरीन था ये सीन, काबिल तारीफ़। और फिर से हमें कुछ घंटे सफ़र करने के बाद एक जंक्शन दिखाई दिया जिसका नाम था इटारसी। और ये देखिए वहाँ पर मेरा दोस्त तला उतर का ये बंदूक से ऐसा खेल रहा था बच्चों की जैसे कि कोई असली हो। और यहाँ पर टीटी आ गया था जो कि टिकट चेक कर रहा था। हमें तो कोई डर नहीं था, हमने तो टिकट पहले ही बुक कर ली थी। और ये देखिए इतनी प्यारी सुरंग, यानी कि इतनी बड़ी नज़ारा था यार देखने का। ऐसे बहुत से हमें सुरंग दिखाई दी, लेकिन मैंने वीडियो में नहीं बता सका ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। और ये हमें मिले पंजाबी भाई जो कि बहुत ही बेहतरीन हमारे साथ बैठे हुए थे। वो भी हमारे साथ बैठकर बातचीत करने लगे हमसे। और रात हो चुकी थी भाई, फिर से हम फ्रेश वगैरह हो रहे थे, क्योंकि आप अजमेर शरीफ यहाँ से सिर्फ कुछ घंटों की दूरी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए थे हमारी मंजिल पर, अजमेर शरीफ। और अजमेर शरीफ में पहुँचते ही अल्लाह का शुक्र करने लगे, क्योंकि हमें सही सलामत हमारे दोस्तों के साथ ख्वाजा गरीब नवाज़ के बस्ती में पहुँचा दी। और ये नांदेड़ के जो भाई लोग हमारे साथ साथ आए। और ये देखिए यहाँ पर जैसे रेलवे स्टेशन के बाहर गए तो बहुत सारे ऑटो थे, लेकिन हमें ऑटो से नहीं जाना था। हमने पहले ही रूम बुक कर दिया था और बुक यहाँ से बहुत नज़दीक था यारो। और सब जाने लगे आगे की तरफ। और जो हमारे पैलेस के ओनर साहब है वो हमें लेने आ गए। और हमारा पैलेस ये रहा, मासूम पैलेस। यहाँ पर आने के बाद हम जाने लगे अंदर की तरफ। मेरे सब दोस्त खुश हो चुके थे भाई, इतना अच्छा पैलेस है तो पता नहीं रूम कितना अच्छा होगा। देखने गए फिर ऊपर की तरफ रूम, भाई ने हमें चाबी दे दी थी कमरे की। और हमारे लिए खातिरदारी में पहले शुरू चाय लाए। चाय वगैरह पीने के बाद ये लिफ्ट लगी हुई थी, हमें जाना था तीसरे फ्लोर पर।
फ्लोर पे जाने के बाद ये हमारा रूम दिखाई दिया और ये बहुत ही बेहतरीन रूम था, हमें देखते ही पसंद आ चुका था। और ये बाहर जो बालकनी थी बहुत ही बेहतरीन, जैसे बाहर का नज़ारा दिख रहा था। और जो बाथरूम था वो भी बहुत ही अच्छा था, गीज़र वगैरह सब लगे हुआ था गर्म पानी के लिए। और जैसे कि रूम देखने के बाद हम नीचे की तरफ जाने लगे। हमें बुक करना था आधार कार्ड की झेरॉक्स वगैरह लेकर हम भाई के पास हमारा आधार कार्ड की झेरॉक्स जमा कर दिए और हमने रूम बुक कर दी। और रूम बुक करने के बाद हम चले गए हमारे रूम पर और सब दोस्त लोग मेरे सोने जा रहे थे। ये देखिए सब सो गए थे थक के, और मैं तो नहीं सोया भाई। मैं फ्रेश वगैरह होकर नहा धोकर फिर से बाहर निकलने लगा। और मैं और तला भाई जो कि जाग रहे थे, हमें लगी चाय पीने, और हम हमारे लॉज के नीचे ही चाय की थी भाई होटल, और उनसे हम नाम पूछने लगे। उन्होंने अपना नाम बताया और हमने उनके पास की चाय वगैरह पीकर, और ये देखिए ब्रेड अंडा यानी कि बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं भाई। और ये जिसका पहले से उनका ही ये होटल है नीचे। और सुबह होते ही मैंने अपने कपड़े चेंज करा लिए, ताकि मुझे दरगाह पर जाने के लिए यही कपड़े मैंने सिलाए थे, ये जो पठानी सिलाई थी। और सब दोस्त तैयार होकर नीचे की तरफ आने लगे। भूख लगी थी भाई, हमें ऑर्डर देना था खाने का, और यहीं पर हर चीज़ अवेलेबल थी। जैसे कि हमने आलू के पराठे ऑर्डर देने के बाद आ गए थे हम ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ आकर हम रूम पर इंतज़ार करने लगे हमारे आलू के पराठों का। और फाइनली आलू के पराठे भी आ गए थे, वो भाई ने हमें ला कर दे दिए। जैसा ही हम खाते वक्त बहुत ही बेहतरीन उसका स्वाद था भाई। और खाना वगैरह खाकर हम निकल पड़े हमारी मंजिल की तरफ, जहाँ हमें जाना है। और ये देखिए, और हम पहुंच गए थे 10 मिनट बाद बुलंद दरवाजे पर, और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा था। दिल से तो बस एक ही आवाज़ निकल रही थी, माशाअल्लाह। और हम चादर वगैरह लेकर, यहाँ से फूल चादर वगैरह लेकर अंदर की तरफ दरगाह में गए। वज़ू वगैरह करने के बाद अंदर ज़ियारत के लिए जाने लगे। और ज़ियारत करने के बाद आ गए हम बाहर की तरफ, ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरगाह पर पहुँच गए थे। माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन नज़ारा था, आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमने दुआ वगैरह कर बाहर की तरफ आकर बैठ गए थे हम सब दोस्त बाहर की तरफ बैठ गए थे। अंदर का वीडियो तो मैं आपको बता नहीं सका क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैंने मोबाइल रख दिया था। दरगाह शरीफ बहुत ही प्यारी खूबसूरत नज़र आ रही थी। बस ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरगाह पर पहुंचने के बाद, ज़ियारत वगैरह करने के बाद हम ऊपर साइड आ गए थे, जहाँ से पूरा नज़ारा दिख सकता है दरगाह का। बड़ा दरबार लगता है मोइनुद्दीन चिश्ती का। और थोड़ी देर बैठने के बाद ज़ोहर की अजान हो गई थी, इसलिए हमें नमाज़ अदा करना था। वज़ू वगैरह कर हम बैठ गए, और हमें दरगाह के सामने ही मस्जिद दिखाई दी, वहाँ पर हमने नमाज़ अदा की। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी मस्जिद थी, और पीछे साइड दरगाह थी, ये देखिए। नमाज अदा करने के बाद हम जाने लगे अब जो कि डेग देखने, जिसमें बहुत सारे पैसे रहते हैं। डेग देखने के लिए जाने लगे। बहुत वक्त यहाँ पर गुजार लिए हमने, और जाने लगे अब डेग के पास। ये देखिए आप देख सकते हो, इसमें अभी भी पैसे थे ऊपर जो भी। अबे इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितने शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। जो भी आता है इसमें पैसे डाल के जाता है। और दरगाह शरीफ के बाहर निकलने के बाद हम जा रहे थे फिर से हमारे लॉज की तरफ। और ये देखिए इतनी सारी दुकान थी, बहुत मार्केट बड़ा था यहाँ का। मार्केट का वीडियो जो है मैं डे 2 यानी कि दूसरे व्लॉग में डालने वाला हूँ, अजमेर शरीफ पार्ट 2 में। और ये दूसरे दिन मेरा व्लॉग आ जाएगा गाइस। और ये देखिए हम चाय पीने आ चुके थे, यहाँ पर चाय भी बहुत बेहतरीन थी यहाँ की। दूसरा जो व्लॉग है मेरा आ जाएगा, और वो व्लॉग रहेगा मेरा दूसरे दिन का। ये पहले दिन का ही था भाई, बहुत बड़ा व्लॉग हो चुका था। जैसा कि लॉज पर आने के बाद थोड़ा आराम करने लगे, और आराम वगैरह कर मेरे दोस्त भी बहुत थक गए थे। और ये देखिए हमारे लॉज का जो किचन था बहुत ही बेहतरीन था, यहाँ पर हर चीज़ बनती है, देखने गए थे हम यहाँ पर। और रात हो गई थी, फिर से हम दरगाह शरीफ पे जाने लगे। ये देखिए बाहर का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत था, सामने मेन गेट। और ये देखिए कितनी रश यहाँ पर हो चुकी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह के पास आने के बाद ऊपर से फिर से नज़ारा दिखाने लगा आपको मैं। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा था दरगाह शरीफ का, ख्वाजा गरीब नवाज़ शहंशाह हिंदुस्तान का।
यहाँ पर थोड़ा वक्त गुजारने के बाद यहीं पर हम व्लॉग खत्म करते हैं पहले दिन का। ये मेरा व्लॉग कैसा लगा आप रूबरू आप हो तो खत्म हो ये बेकली, आंसू का कतरा चेहरे पे बिखरा, दिखला दो जलवा ख्वाजा मेरे ख्वाजा। ये दिल दीवाना लगता है मोइनुद्दीन चिश्ती